नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ओएमएस न्यूज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की प्रमुख खबरों के बारे में। आपको बताते हैं अलग अलग शहरों और सोशल मीडिया से कुछ बड़ी और अहम खबरें निकल के आ रही हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे एक एक करके विस्तार से। इससे पहले आपसे कहना कि अगर आप चाहते हैं कि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लें जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आपसे कहना है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लाइव अपडेट के बारे में। आपको बताते हैं कि पूरे भारत में 14,792 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। वहीं आपको बता दें 2015 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें दुख की खबर दोस्तों, 488 लोगों की इसके संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। बात करें पूरी दुनिया की तो 22,14,431 लोगों को पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, इसलिए मेरा आपसे एक सुझाव है कि आप अपने घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वहीं दूसरी खबर की ओर। आपको बताते हैं वेस्ट यूपी और बिहार समेत इन 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, आंधी के भी आसार। आपको बता दें मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी और बारिश की आशंका जाहिर की है। दोस्तों आपको बता दें गर्मी से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को उस वक्त थोड़ी राहत मिली जब शुक्रवार देर शाम हुई हल्की बारिश और आंधी ने मौसम को सुहावना कर दिया। दिल्ली और इससे सटे आसपास के इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। शाम होते होते हवा में ठंडक आ गई और गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को भी देश में लगातार बारिश होने की संभावना है, साथ ही छींटे पड़ने के आसार हैं। दोस्तों आपको बता दें इन राज्यों में जारी हुआ बारिश का अलर्ट। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर बारिश और आंधी के आसार हैं। मौसम का ये बदलाव किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है क्योंकि इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की गई है। ठीक ऐसी ही स्थिति रविवार को भी बनी रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें भारत में कोरोना का बैक गियर हो सकता है पहले से ज्यादा खतरनाक। दोस्तों आपको बता दें कई देशों में कोरोना का बैक गियर, भारत में बन सकता है परेशानी। किसी भी कोरोना मरीज के ठीक होने के बाद उसके कोरोना से दोबारा संक्रमित होने का मामला पहली बार उसी चीन में सामने आया था जहां से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी। चीन के बाद दक्षिण कोरिया में और अब भारत में भी ऐसा मामला सामने आया है। सवाल यह है कि आखिर कोरोना का ये वायरस बैक गियर क्यों लगा रहा है? क्या कोरोना का ये दूसरा हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक है? अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और कोरोना से जुड़ी इस दूसरी मुसीबत ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। यानी अभी तक हमने कोरोना से नहीं निपट पाए मगर अब हमें कोरोना के डबल अटैक के लिए तैयार रहना है क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ कोरोना पार्ट 2 ने भारत पर भी हमला कर दिया है। सोचिए इसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा आबादी और कम मेडिकल सुविधाओं की वजह से हमारे लिए पहले से ही कोरोना के मरीजों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ कोरोना से ठीक हुए मरीज अगर दोबारा बीमार पड़ने लगे तो क्या होगा? जानकारों और कोरोना पार्ट 2 के शिकार हुए मरीजों के मुताबिक पहले वाले कोरोना से भी कई गुना खतरनाक है क्योंकि जो कोरोना के मरीजों के लक्षण हैं वो कोरोना पार्ट 2 के मरीजों में नहीं पाए जाते। ना तो उन्हें बुखार होता है और ना उन्हें खांसी, ना उनके जोड़ों में दर्द होता है। ऐसे मरीजों की पहचान करना बहुत मुश्किल है। मरीज को इसका अंदाजा तभी लगता है जब उसका दोबारा टेस्ट किया जाए या फिर उसे वायरस की आखिरी स्टेज पर आ जाए यानी जब उसे सांस लेना मुश्किल होने लगे। कोरोना वायरस की इस हेराफेरी को समझने के लिए पहले देखिए कैसे कोरोना पार्ट 2 ने हिंदुस्तान में दस्तक दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें लॉकडाउन के चलते रेलवे को हो रहा नुकसान, 13 लाख कर्मचारियों के भत्ते में कटौती संभव। दोस्तों आपको बता दें देश में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते यात्री ट्रेनें बंद हैं जिससे रेलवे को मोटा नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेल मंत्रालय 13 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के भत्ते में कटौती करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें योजना के तहत टीए, डीए सहित ओवर टाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाएगा। इसके मुताबिक ट्रेन ड्राइवर और गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता नहीं दिया जाएगा। रेलवे के अनुसार ड्यूटी करने के लिए कर्मचारी को भत्ता क्यों दिया जाए? लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। दोस्तों आपको बता दें भत्ते में 50% तक की कटौती संभव। हिंदुस्तान टाइम्स के खबर के अनुसार ओवर टाइम ड्यूटी के लिए मिलने वाले भत्ते में 50% कटौती कर सकते हैं। मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड
गार्ड को 500 किलोमीटर पर मिलने वाले 530 रुपए भत्ते में 50% का सुझाव है। इतना ही नहीं, मरीज देखभाल किलोमीटर समेत नॉन प्रैक्टिस भत्ता में 1 साल तक 50% कटौती की जा सकती है। वहीं अगर कर्मचारी 1 महीने ऑफिस नहीं आता है तो परिवहन भत्ता 100% तक कट जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों की पढ़ाई भत्ता के लिए 28,000 मिलते हैं, जिसकी समीक्षा होनी अभी बाकी है। दोस्तों आपको बताते हैं, रेलवे को होगा 1490 करोड़ का घाटा। मालूम हो कि भारतीय रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। 22 मार्च से 14 मार्च के बीच यात्रा के लिए कुल बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए रेलवे 830 करोड़ रुपए की राशि यात्रियों को वापस करेगा। वहीं 15 अप्रैल से 3 मई के बीच यात्रा के लिए 39 लाख बुकिंग की गई थी। इससे रेलवे को राजस्व में करीब 660 करोड़ घाटा होगा, यानी भारतीय रेलवे को राजस्व में कुल 1490 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। आपको बता दें, कोरोना से मुक्त प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दोस्तों आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय में शनिवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर जाने देने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकारें मजदूरों को उनके नगर और गाँवों तक सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति दें और उन्हें आवश्यक परिवहन प्रदान करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, तबलीगी जमात के फैसलाबाद प्रमुख की कोरोना से मौत। दोस्तों आपको बता दें, तबलीगी जमात के फैसलाबाद प्रमुख मौलाना सुहैब रूमी की कोरोना से मृत्यु हो गई। बुजुर्ग उपदेशक ने पिछले महीने लाहौर से रावलपिंडी में तबलीगी सभा में भाग लिया था। तबलीगी जमात के सदस्य न केवल पाकिस्तानी बल्कि भारत, मलेशिया और ब्रुनेई में कोरोना वायरस फैलाने के प्रमुख संदिग्धों के रूप में उभरे हैं। वहीं बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, चीन पर मुकदमे की तैयारी, दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के 2 सांसदों ने संसद में चीन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है। यह विधेयक अमेरिका को चीन पर मुआवजे के लिए मुकदमा करने का अधिकार प्रदान करेगा। आतंकवाद के प्रायोजक के खिलाफ न्याय कानून में साफ कहा गया कि किसी भी वायरस को छुपाने या कोशिश करने या फिर उसे फैलाने को आतंकी गतिविधि माना जाएगा। यह कानून अमेरिका को कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान के बदले चीन से हर्जाना वसूलने का अधिकार देता है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों को दी इजाजत, नए दिशा निर्देश जारी। दोस्तों आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कुछ और सेवाओं को अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, आपूर्ति, सफाई के कार्य और गैर बैंकिंग वित्तीय स्थानों और ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का संचालन शामिल है। गृह मंत्रालय ने ग्रामीणों के पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और टेलीकॉम, ऑप्टिकल फाइबर व केबल बिछाने के काम करने की अनुमति दी है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, किसान रथ मोबाइल ऐप जारी, घर बैठे मंगा सकेंगे ट्रक, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के दौरान गेहूं की कटाई और मढ़ाई के बाद उपज को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके मार्फत किसान अपने घर बैठे ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी किराए पर बुला सकते हैं। किसान रथ ऐप का कस्टमर हायरिंग सेंटर भी दर्ज है। वहीं बढ़ते हैं सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर। आपको बता दें, क्या जनधन खाते में भेजी गई 500 रुपए की रकम वापस ले लेगी मोदी सरकार? जाने इस खबर की सच्चाई। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस का कहर झेल रहे देश में लॉकडाउन की सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूर हैं। अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने की आशंका है। लेकिन मोदी सरकार और कई राज्य सरकारों ने पहले से ही ऐसे लोगों के खाते में आर्थिक सहायता भेज चुकी है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूरों के खाते में मोदी सरकार अब 28,256 करोड़ रुपए डाल चुकी है। सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए 3 महीने तक देने का ऐलान किया और पहली किस्त दे भी चुकी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में एक खबर है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि को यदि नहीं निकाला जाए तो सरकार उन पैसों को वापस ले लेगी। इसकी पड़ताल करते हुए PIB ने ट्वीट किया कि यह कोरी अफवाह है और किसी के पैसे वापस सरकार नहीं लेगी। बढ़ते हैं सबसे बड़ी और लास्ट खबर की ओर। आपको बता दें, कोरोना वायरस से लुधियाना के SP की मौत, प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की थी तैयारी। दोस्तों आपको बता दें, पंजाब में कोरोना वायरस से लुधियाना नॉर्थ के SP की मौत हो गई। उनकी हालत कई दिनों से नाजुक थी और उनका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की तैयारी की जा रही थी। ASP अनिल कोहली का इलाज SPS अस्पताल में चल रहा था। सिविल सर्जन ने उनकी मौत की पुष्टि की है। SP अनिल कोहली का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने की तैयारी की जा रही थी। ये पंजाब का पहला ऐसा केस होता है जिसमें ये थेरेपी करवाई जाती। SP के परिवार वालों ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी, मगर आज उनकी मौत हो गई।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो या तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।